Homemaking is surely in reality the most important work in the world. और एज होम मेकर्स हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, लेकिन हमारे पास अगर एक इफ़िशिएंट प्लान है सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो हम एक सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव रूटीन सेट कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ उन 8 सीक्रेट्स को शेयर करूंगी जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखे हैं और अपनाए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी और सुबह उठ के हमेशा अच्छे से रेडी होके स्कूल को जाती थी, तब मुझे एक अलग ही एनर्जी और अलग ही कॉन्फिडेंस जो है ना वो महसूस होता था। जब मैंने जॉब छोड़ा तो मैंने इस आदत को कभी गिव अप नहीं किया। मैं हर सुबह ऐसे ही उठती हूँ, शाल लेती हूँ, पूजा करती हूँ और फिर बहुत ही प्यार से खुद को तैयार करती हूँ। भले ही मैं बाहर ना जाऊं, लेकिन मैं घर में भी अपने आप को एक सिंपल तरीके से नीट क्लीन कपड़े पहन के, अच्छे से स्किन केयर करके, बालों को बना के, एक अच्छा परफ्यूम लगा के रेडी होती हूँ। इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और मेरी एनर्जीज हाई रहते हैं पूरे दिन के लिए। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मेरे लाइफ में सीखी है वो है ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड रखने से हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न आ जाता है। चाहे वो मेरा किचन हो, बेडरूम हो, लिविंग रूम, वॉशरूम या मेरा वार्डरोब, मैं हमेशा हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ। और ऑर्गेनाइज्ड रखने से मेरा जो टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ मुझे ढूंढनी हो तो मुझे दिक्कत नहीं होती, और ऐसे करने से मेरी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो काफ़ी हाई रहती है। हर चीज़ को अपनी जगह पे डालना बहुत ज़रूरी होता है, फिर वो किचन की चीज़ें हों या कपड़े हों। मैं हर चीज़ को उनकी जगह पे टाइम टू टाइम डालते रहती हूँ। मेरे कपड़े भी जो है ना, मैं उन्हें एक ही पैटर्न से फोल्ड करके वार्डरोब में रखती हूँ, और ऐसा करने से आप देखोगे कि वार्डरोब में एक नीट लुक आ जाता है। एंड बिना ऑर्गेनाइजर्स आप देखोगे कि मेरा वार्डरोब बहुत ही नीट एंड टाइडी जो है वो रह जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आ ही जाते हैं, और कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। इन सारे पेपर्स को कभी कभी हमें सॉर्ट आउट करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं हफ्ते में एक दिन रखती हूँ जब मैं सारे मेरे जो आए हुए जो डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स और बिल्स होते हैं, मैं इन सारे चीज़ों को एक बार छान लेती हूँ, देखती हूँ कि मुझे क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, किन चीज़ों को मुझे फॉलो अप करना है। इन सारे चीज़ों को मैं एक बार प्रॉपर्ली देख के इस मेरे जो ये छोटा सा मेरा जो ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, और फिर मैं इस पर जो एक्शन मुझे लेनी है वो टाइम टू टाइम लेते रहती हूँ। ऐसा करने से मेरे सारे पेपर्स एक साथ एक जगह प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहते हैं, और मुझे ये ध्यान में भी रहता है कि मुझे इन चीज़ों के साथ क्या करना है, किस चीज़ की कब डेट है, क्या पे करना है, क्या करना है। इन सारे चीज़ों का मेरे दिमाग में एक प्रॉपर जो है वो आइडिया रहती है, और हर चीज़ अपनी जगह पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे से जो है वो रहती है, और सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली टाइम टू टाइम जो है वो अच्छे से मिल जाती हैं। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले मैं हर बार मेरे घर में हर जगह देखती हूँ कि क्या मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है जिसे मैं रिसाइकिल कर सकती हूँ या रीयूज़ कर सकती हूँ। और अगर मुझे कोई भी चीज़ मिले जिसे मैं रिसाइकिल और रीयूज़ कर सकती हूँ, तो मैं 100% उस चीज़ को रिसाइकिल और रीयूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ हम पैसे ही नहीं बचाते, लेकिन हम हमारी ड्यूटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट जो है वो भी निभाते हैं। हम
बहुत हद तक कार्बन फुटप्रिंट्स को भी जो है वो कम करवाते हैं। सो इसीलिए मैं रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो बिलीव करती हूँ। अगर हम नहीं कर सकते और अगर हमें किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है तो हमें उसे ख़रीदना ही है, लेकिन अगर हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं तो क्यों ना अवॉइड करें। देखो, इस राइस बैग से मैंने एक ओके सा बास्केट क्रिएट ही कर दिया, जिसे मैं नारियल ही नहीं लेकिन आलू और प्याज भी रख सकती हूँ। एज होम मेकर्स हम पूरे घर का ख्याल रखते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखते हैं, हमारे पेट्स को भी हम टाइम दे देते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मैं पूरे दिन में एटलीस्ट 20 मिनट मैं उन चीज़ों को करती हूँ जिन्हें करके मुझे सुकून मिलता है, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी करना, पेंटिंग करना, कोंकणी में पोएम्स लिखना। ये सारी चीज़ें मैं बचपन से करती आई हूँ और मैंने इन्हें कभी भी मेरे ज़िंदगी से दूर नहीं किया। मैं इन चीज़ों को मेरी ज़िंदगी में हमेशा शामिल रखती हूँ। ऐसी चीज़ों में शामिल रहने से हमारे ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक्सरसाइज मिलती है, और हमें भी जो है वो जो हमारा पूरा दिन का जो काम रहता है उससे एक ब्रेक मिलता है, और ये एक मेडिटेशन की तरह हो जाता है। इसीलिए हमें किसी न किसी एक चीज़ में जो है ना वो शामिल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इससे हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड सेंस ऑफ क्रिएटिविटी जो है वो मिल जाती है। एंड ऑफ डे रिव्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड ज़रूरी होता है। जैसे मेरे ट्यूशन के बच्चे चले जाते हैं, मैं अपनी डायरी में पूरे दिन का जो है एक अच्छे से रिव्यू कर लेती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैंने कौन से टास्क्स मेरे लिए सेट किए हुए थे, कौन से टास्क्स मैं अचीव कर पाई और कौन से टास्क को मुझे अगले दिन के लिए सेट करना है, कौन से प्रायोरिटीज़ हैं जो मुझे सबसे पहले अचीव करनी है। और ऐसे करने से मुझे एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि अगले दिन को मुझे कैसे प्लान करना है, और प्लानिंग करने से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत कुछ अचीव कर पाती हूँ, और अचीव करना लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। भले ही वो छोटी छोटी चीज़ें हों, लेकिन अचीव करना और आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज। अगर हम हेल्दी होंगे तो हम हमारे फैमिली का और पूरे घर का जो है वो अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, और इसीलिए एक्सरसाइज इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। सुबह में योगा करना और शाम को वॉक करना, ये मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एवरीडे पार्ट ऑफ माय रूटीन बन चुका है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे करती हूँ एंड बहुत जल्द ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलूँगी। टिल देन, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड रिमेंबर, आई लव यू।